हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैटर ऑफ मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस के सेकेंड पार्ट डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलस का जो 3 पार्ट होता है, लिमिट, तो पहले वीडियो में हम लोग ने लिमिट के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे अगली वाली वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन जो होता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे नाम से ही कन्फर्म हो रहा है कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करना है। इट मीन्स डैट की किसी भी चीज़ को तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो इंटीग्रेट करना है, इट मीन्स डैट कि किसी भी चीज़ को दो तीन चीज़ को एक साथ कंबाइन करके जोड़ देना है। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को 2 से 3 रूप में क्या करना है, तोड़ देना है, एक्सप्लिट कर देना है। तो यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सब डिफरेंशिएशन में जो हम लोग होता है 17 मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। सम बेसिक फार्मूला में जो 17 जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है, यानी कि बेसिक फार्मूला हमको कितना पढ़ना है, 17 फार्मूला पढ़ना है। और 5 रूल पढ़ना है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में 5 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है एंड 17 फार्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो 17 फार्मूला और 5 नियम। तो इसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि 17 हथियार और 5 नियम, चूँकि हम लोग अब डिफरेंशिएशन से लड़ाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, को वाले चीज़ का जो भी डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि जिसके स्टार्टिंग में भी को आ रहा है, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, तो इस सब का को वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन जो होगा, को वाले, हिंदी में लिख लेंगे, को वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन को DIFF डॉट से डिनोट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। को वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जैसे हम लोग देखिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है, यहाँ तो जैसे को वाला आ गया, तो को वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो निगेटिव, तो माइनस। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है साइन एक्स के बराबर होता है। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होता है। और कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ को आ गया तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स में बस माइनस लग जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 के बराबर होगा। और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 के बराबर होगा। और ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। सॉरी, लॉग ए का जो डिफरेंशिएशन होता है, लॉग ए का डिफरेंशिएशन, ये तो हम लोग ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिए। लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। और ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। यानी कि यह कांस्टेंट के पावर वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, जो हम लोग लिमिट वाले चैप्टर में पढ़े। तो इसका जो डिफरेंशिएशन था ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। और एक्स के पावर एन का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स के पावर एन का, यहाँ से हमको एन को उठा करके मल्टीप्लाई में ले जाना है। तो एन इंटू एक्स के पावर n-1, चूँकि यहाँ से एक जो 1 है, इसको एक को n को उठा करके हम लोग मल्टीप्लाई में ले आए, तो n इंटू एक्स के पावर n-1। और जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वह 0 के बराबर होता है। यानी कि अगर हमको कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5/dx, तो इसका सीधे हम वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। और एक्स के पावर n वाले का समझते हैं कि मान लीजिए हमको कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx करने के लिए, तो क्या करेंगे, n को उठा कर क्या ले जाए, तो 2 इंटू एक्स के पावर n-1, यानी 2 - 1 1, तो इज इक्वल टू 2x के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हमको कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 7 अपॉन dx, तो 7x के पावर 6।
अब हम लोग आगे डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो हम यहाँ मान लेंगे कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। u एंड v जो है x का ही फंक्शन है। तो अगर हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यानी कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, यानी कि दो फंक्शन एक साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा है, तो जब यह एडिशन में रहेगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो इसको हम क्या करेंगे? u का डिफ्रेंशिएशन एक बार प्लस v का डिफ्रेंशिएशन एक बार, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। उसी तरह से y इज इक्वल टू यू माइनस वी, यानी कि रहता है अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब अगर तीसरा जो हमारा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन जो हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, यानी कि अगर ऐसा हो e के पावर x इंटू साइन एक्स के फॉर्म में अगर हो, तो दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब y इज इक्वल टू यू बाई वी है, तो सेकेंड फंक्शन इंटू तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा, तो सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। और तीसरा जो हमारा फॉर्म कहता है कि y इज इक्वल टू सी इंटू यू, जहाँ कि c जो हो कांस्टेंट हो, यानी कि 5x स्क्वायर 7 साइन एक्स कुछ भी लिखा हुआ हो, तो c जो हो हमारा कांस्टेंट हो, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे? कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर देंगे। अब हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएशन का कुछ टेढ़ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन का जो अजीब गरीब क्वेश्चन आता है, वहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स को हमको निकालने के लिए कहेगा, जैसे कि दो तरफ का फंक्शन आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि कुछ टेढ़ा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कह रहा है कि एग्जाम्पल के समझेंगे कि एक्स क्यूब वाई के पावर 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई के पावर 7 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर देना है, किसी एक तरफ नहीं, ना LHS में ना RHS में, दोनों को एक साथ लेते हुए चलेंगे और डिफ्रेंशिएशन LHS और RHS का साथ साथ करेंगे। तो यहाँ जब हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू वाई के पावर 4 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर 7 अपॉन डी एक्स। तो यहाँ जो हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, जो हम लोग पढ़े थे कि रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन में, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में आ गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ जो हमारा आ गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, तो यहाँ वही वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब वो वाई के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वाई के पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई के पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन निकल करके आएगा, क्या निकल के आएगा? 3x स्क्वायर, चूँकि एक्स के पावर n लगाएंगे तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लगाएंगे तो 7x माइनस वाई के पावर 6, चूँकि यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n लगाएंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यहाँ भी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 और माइनस डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से जो है हम इस डी वाई बाई डी एक्स को उठा करके यहाँ ले आएंगे, इस तरफ LHS में ले आएंगे और यहाँ से इस y के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर को RHS में भेज देंगे और इसको कहाँ ले आएंगे? इसको LHS में ले आएंगे। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू वाई के पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस वाई के पावर 6 माइनस वाई के पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर। और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यू वाई के पावर 4 प्लस 1 यहाँ हमारा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एक्स क्यू वाई के पावर प्लस वाई के पावर 4 प्लस 1 और इसको हम लोग RHS में भेज देंगे। तो यहाँ से जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस वाई के पावर 6 माइनस वाई के पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई के पावर 4 प्लस 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इन्फिनिटी तक है, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन जब भी आ रहा है
तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ जो हमारा होगा वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा और कॉस एक्स और प्लस बाकी जो हमारा बच जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, यानी इक्वेशन 1 को फिर फॉलो करने लगा। तो यहाँ से देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस, इसको हमने इक्वेशन 1 के माध्यम से इसको हमने क्या माना हुआ है, तो इसको हमने y माना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर y लिख देंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस साइन एक्स होता है प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स को इधर उठा करके लाएंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया। और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2y माइनस 1 बचेगा और उसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। और यहाँ से डिनोमिनेटर में माइनस वन माइनस कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो होगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस फिर इसके डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स प्लस डिनोमिनेटर में 1 बाई एक्स, यानी कंटिन्यू इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन अगर फिर आता है तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और देन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस उसी इक्वेशन को फिर यहाँ दोबारा लिखते हैं और नाउ एक्स प्लस 1 बाई वाई। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि y कहाँ से आ गया, तो देखिए क्या हम इसको y के बराबर ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यानी इनफाइनाइट सीरीज में इसको भी हम यहाँ से इसको y ले लिए तो इसलिए x प्लस 1 अपॉन इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो नाउ x प्लस 1 बाई वाई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को इधर RHS में ले जाएंगे और RHS में यहाँ ले जाएंगे तो 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इसी को जब हम 1 प्लस वाई स्क्वायर और 2xy को हम माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में लिख देंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2 और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 हमारा बच जाएगा। ये सब जो कट फिट का इसका जो आंसर आएगा वह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा वो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 के बराबर होगा। तो इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन देता है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग y मानेंगे और यहाँ से इसके जगह पर हम लोग y पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब अगर लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन आता है, कैसा डिफ्रेंशिएशन आता है, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, यानी कि क्वेश्चन अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है, जैसे एक्स के पावर एक्स हो सकता है, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स हो सकता है, या साइन एक्स के पावर कॉस एक्स हो सकता है, एक्स के पावर वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से के फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहेगा तो किस तरह से करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, तो इस यहाँ हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ क्या करना होगा कि जैसे ही वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ गया तो हमको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि कोई भी काम इक्वेशन के दोनों तरफ करते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स है तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स, तो लॉग y इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि लॉग a के पावर m इज इक्वल टू m लॉग a हो जाता है, तो इसी से x लॉग x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x लॉग x अपॉन डी एक्स। तो इसका जो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ जो है x लॉग x का डिफ्रेंशिएशन तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन, तो x इंटू यहाँ से log x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x होगा, और log x का log x और dx/dx का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। यहाँ से x से x कट गया, तो यहाँ हम dy/dx को LHS में छोड़ देंगे और 1/y को यहाँ से ले जाएंगे, तो इधर यह डिवीजन में यहाँ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में तो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ क्या बचा है 1 प्लस लॉग एक्स, तो dy/dx जो हमारा हो जाएगा, y हमने क्या माना हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर x माना हुआ है, तो यहीं से y जो है हम x के पावर x डाल देंगे, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या डाल देंगे, x के पावर x, तो इसीलिए dy/dx जो हमारा हो जाएगा x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सब पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करना है। जैसे हमको दे दिया कि x इज इक्वल टू ई के पावर tan थीटा और y इज इक्वल टू लॉग साइन थीटा, तो यहाँ तो x और y के बीच में कोई रिलेशन हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि फाइंड dy/dx इज इक्वल टू r, तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x को अलग सेपरेट करेंगे और y को अलग सेपरेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि यहाँ वेरिएबल हम लोग क्या लेंगे, थीटा लेंगे, और थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ई टेन थीटा का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टेन थीटा अपॉन डी टेन थीटा इंटू डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा, तो ई टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई टेन थीटा, चूँकि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह से dx/d थीटा जो हो जाएगा ई टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो होगा y इज इक्वल टू लॉग साइन थीटा का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d इंटू लॉग साइन थीटा अपॉन डी साइन अपॉन साइन थीटा इंटू डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा, तो यहाँ जब हम करेंगे तो dy/d थीटा जो होगा तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंस, लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1/sin थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और इसी तरह से कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। तो अब यहाँ से हम dy/dx इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, सो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से हमको निकल करके आ गया क्या, कॉट थीटा अपॉन ई टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि x इज इक्वल टू ई के पावर 10, यानी x और y के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं दिखता हो तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और एक चीज़ देखिएगा कॉमन रहेगा कि वेरिएबल दोनों में क्या रहेगा, कॉमन वेरिएबल रहेगा, तो दोनों फंक्शन का पहले अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बाद में दोनों को कंबाइन करके आंसर निकाल देंगे। अब इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, यानी कि दे देता है कि लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में हमको लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि इस तरह से का कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे दे सकता है डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, कुछ भी दे सकता है, दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले वाले फंक्शन को u मान लेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को v मान लेंगे और दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे कि डिफ्रेंशिएट ऑफ सम इम्प्लिसिट फंक्शन वाले में, और तो du/dx जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cot x के बराबर आएगा, और cos स्क्वायर एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2 cos x इंटू साइन एक्स आएगा, तो यहाँ से du/dx जो dv हमारा निकल के आएगा, तो du/dx अपॉन dv/dx, तो du/dx का जो वैल्यू है cot x के बराबर है, तो यहाँ से cot x डाल देंगे, और dv/dx का जो वैल्यू है -2 cos x इंटू साइन एक्स, तो इस तरह से log साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos स्क्वायर एक्स में जो होगा वह cot x अपॉन -2 cos x इंटू साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन में हम लोग हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, तो हायर ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन में जो फर्स्ट ऑर्डर हमारा होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यह फंक्शन हमको दिया रहता है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया रहता है और कहता है dy/dx निकालने के लिए, और उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे जो कि dy/dx के बराबर होता है, यानी कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है तो dy/dx निकालते थे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाता था। अब y2 इज इक्वल टू जो होता है f डबल डैश x होता है, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग 2y/dx² के रूप में लिखते हैं। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वह f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू जो होता है d3y/dx³ होता है, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है f(iv(x) इज इक्वल टू d4y/dx के पावर 4। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल समझेंगे कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, यानी कि यह हमारा y इज इक्वल टू
एफ एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग जो निकालेंगे यह निकाले हैं एफ डैश एक्स निकाले हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो यह हमारा एफ डैश एक्स हो गया। और जब कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी डबल डिफ्रेंसिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर जो हो गया माइनस साइन एक्स, यानी कि हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। उसी तरह से माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो यह हमारा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि यह हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। और इसी तरह से माइनस कॉस एक्स का फिर पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो यह हमारा फिर साइन एक्स आ जाएगा, तो यानी कि यह हमारा क्या हो गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो इसी तरह से हायर ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन का हम लोग इसी तरह डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट फेज में डी बाई डी एक्स, सेकेंड फेज डी टू आई अपन डी एक्स स्क्वायर, थर्ड फेज यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी थ्री वाई अपन डी एक्स क्यूब, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है डी फोर वाई अपन डी एक्स के पावर 4। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग का छूट रहा था, जैसे कि अगर हमको दे देता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट, यानी कि रूट वाले चीज़ का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, जैसे कि दे दिया कि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, या दे सकता है डी रूट साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स, तो उसका डिफ्रेंसिएशन, तो किसी भी रूट वाले चीज़ का डिफ्रेंसिएशन अगर दिया हुआ है कि ऊपर में भी रूट के अंदर सेम चीज़ और नीचे भी सेम चीज़ रहे, तो वहाँ क्या करना है 1/2 रूट अंडर वही चीज़ हो जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट। तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन का जितना भी हमारा बेसिक फार्मूला था और जो भी रूल्स था सब खत्म हो गया। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए, ताकि उनका भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एकदम अच्छे तरीके से हो सके। और 15 जनवरी तक हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिए हैं, कैलकुलस का 2 पार्ट पढ़ लिए हम लोग, अब लिमिट पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हैं, बस कैलकुलस का एक और पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा है, इंटीग्रेशन आपको 2 वीडियो में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और उसके बाद में 3D ये सब पढ़ेंगे और 15 जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस का कंबाइंड क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। पहले हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद पूरे कैलकुलस का होल कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तो कैलकुलस में हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन, लिमिट का क्वेश्चन तो नहीं, लिमिट में एक आध क्वेश्चन जो हमने आपको कराया है वही क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम आपको तरह तरह का, हर तरह का वेराइटी का क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो हम यहाँ एग्जाम्पल में भी करवाए हैं, तो उस क्वेश्चन सबको आपको ध्यान में रखना है। लगभग उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से जम करके और बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ देना है। थैंक यू।